कनकपुरी और शक्तिवेग की कथा। प्राचीन काल में वर्धमान नाम का नगर था, जो भूतल का भूषण था। उस नगर में परोपकारी नामक वीर राजा हुआ। उस उन्नतिशील राजा की महारानी मेघ की रानी विद्युत के समान कनक प्रभा नाम की थी। वह चपलता से रहित अर्थात अति गंभीर थी। कुछ समय के पश्चात उस राजा को रानी कनक प्रभा के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो विधाता ने मानो लक्ष्मी के रूप का अभिमान नष्ट करने के लिए निर्मित की थी। लोगों की आंखों के लिए चांदनी के समान वो राजकुमारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पिता ने माता के ही नाम पर उसका नाम कनक रेखा रख दिया। कन्या के युवती होने पर एक बार राजा ने एकांत में आई हुई महारानी कनक प्रभा से कहा कि ये कन्या कनक रेखा विवाह की चिंता के साथ समान रूप से बढ़ती हुई मेरे हृदय को व्यथित कर रही है। समुचित स्थान से भ्रष्ट गीति के समान कन्या पराये व्यक्ति के भी कानों में उद्वेग उत्पन्न करती है। अज्ञान से कुपात्र में दी हुई विद्या के समान कुपात्र को दी हुई कन्या न यश के लिए होती है, न धर्म के लिए ही, प्रत्युत पश्चाताप के लिए होती है। अतः मैं इस कन्या को किस राजा के लिए दूं? इसके योग्य वर कौन होगा, ये मेरे हृदय में भारी चिंता हो रही है। ये सुनकर महारानी कनक प्रभा हंसकर राजा से बोली कि आप तो इस प्रकार चिंतित हैं, किंतु वो कनक रेखा तो विवाह ही नहीं करना चाहती। आज ही खेल में गुड़िया बनाती हुई उससे मैंने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह कब देखूंगी। मेरे ऐसा प्रश्न करते ही उसने रोष के साथ मुझसे कहा कि माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मुझे किसी के लिए भी न दो। तुम्हारे साथ मेरा वियोग ना होगा। मैं अविवाहित ही ठीक हूं। यदि तुमने मेरा विवाह किया तो मुझे मरी ही समझो। इसमें कुछ कारण है। ये सुनकर व्याकुल मैं तुम्हारे पास आई हूं। विवाह ना करने वाली कन्या के लिए वर का सोचना ही व्यर्थ है। रानी के मुख से ऐसा सुनकर घबराया हुआ राजा कन्या के भवन में जाकर उससे बोला, बेटी, जिस पति की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों की कन्याएं तपस्या करके भगवान से प्रार्थना करती हैं, उसे तूने मना कर दिया। पिता की बातें सुनकर भूमि पर दृष्टि गड़ाई हुई राजकुमारी कनकरेखा बोली, पिताजी, मुझे विवाह की चाह नहीं है, तो इसमें आपको इतना आग्रह क्यों है? पुत्री के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमान और परोपकारी राजा इस तरह कहने लगा, बेटी, कन्यादान के बिना पुरुष की पाप शांति के लिए दूसरा कौन सा उपाय है? माता, पिता और बंधु से पराधीन कन्या स्वतंत्र नहीं रह सकती। कन्या उत्पन्न होते ही दूसरे के लिए पालित, पोषित और रक्षित की जाती है। बाल्यावस्था के अन्यंतर पति के बिना पिता के घर पर कन्या का जीवन क्या है, अर्थात कुछ नहीं। पितृगृह में कन्या के ऋतुमती होने पर उसके बंधु बांधव अधोगति को प्राप्त होते हैं। वो कन्या वृषली हो जाती है और उसके पति को वृषली पति कहा जाता है। राजा के इस प्रकार कहने पर वो कनकरेखा अपने मन की बात राजा से कही, पिता, यदि ऐसी बात है तो जिस वीर ब्राह्मण या क्षत्रिय ने कनकपुरी नाम की नगरी देखी हो, उसे आप मुझे दे दीजिए और वही मेरा पति होगा। अन्यथा व्यर्थ में आप मेरी दुर्दशा ना करें। कन्या के ऐसा कहने पर राजा ने सोचा, भला भाग्य से इस कन्या ने विवाह करना तो स्वीकार किया। अवश्य ही किसी कारण से मेरे घर में ये कोई देवी उत्पन्न हुई है, अन्यथा ये छोटी कन्या होकर भी ये सब कैसे जानती है? उस समय ऐसा सोचकर और उसकी बात स्वीकार करके राजा उठकर चला गया और अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो गया। दूसरे ही दिन दरबार में बैठकर राजा ने दरबारियों से कहा कि क्या आप लोगों में से किसी ने कनकपुरी नाम की नगरी देखी है? जिसने देखी हो, वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, उसे मैं अपनी कन्या कनक रेखा और उसके साथ युवराज पद प्रदान करूंगा। परस्पर एक दूसरे का मुख देखते हुए सभासदों ने कहा, महाराज, उसे देखने की बात कौन कहे, हम लोगों ने ये नाम तक नहीं सुना। तब राजा ने प्रतिहार को यह आज्ञा दी कि जाओ, इस नगर में डुग्गी के साथ घोषणा कर दो कि किसी ने कनकपुरी देखी है या नहीं, और तुम इस बात का पता लगाओ। राजा से आज्ञा पाकर प्रतिहार जो आज्ञा कहकर चला गया और लौटकर उसने राज कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि वे नगर में सुनने के लिए आश्चर्यजनक इस घोषणा को डिंडिम घोष के साथ कर दें कि कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय युवक जिसने कनकपुरी नाम की नगरी देखी हो, वो राजदरबार में उपस्थित हो जाए। राजा उसे अपनी कन्या और युवराज पद दोनों ही देगा। सारे नगर में व्यापक रूप से ये आश्चर्यजनक घोषणा होने लगी कि आज कनकपुरी की ये क्या घोषणा की जा रही है, जो हम बूढ़ों ने भी कभी न देखी और न सुनी।
नगर निवासी वृद्धजन इस घोषणा को सुनकर परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगे। नगर में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सका कि मैंने वो कनकपुरी देखी है। इतने में ही उस नगर निवासी बलदेव के पुत्र शक्तिदेव ने भी ये घोषणा सुनी। वो व्यामोहित युवक उस समय जुए में दरिद्र हो चुका था। वो राजकुमारी की प्राप्ति के समाचार से उत्साहित होकर सोचने लगा कि मैं जुए में सब कुछ हार चुका हूं, अतः अब मैं पिता के घर में प्रवेश नहीं पा सकता और न वेश्या के घर में ही जाकर रह सकता हूं, इसलिए अब मैं कहीं का न रहा। अतः अब अवसर है कि मैं झूठ बोलूं कि मैंने वो नगरी देखी है। मुझे झूठा कौन समझेगा? वो नगरी किसने देखी है? अतः संभव है राजकुमारी से मेरा समागम हो जाए। ऐसा सोचकर उसने राजपुरुषों के समीप जाकर झूठ कह दिया कि मैंने कनकपुरी नगरी देखी है। तो उन्होंने कहा, आओ द्वारपाल के पास चलें। उनके ऐसा कहने पर उनके साथ वो द्वारपाल के पास गया। घोषणा करने वाले ने कहा कि इसने कनकपुरी देखी है। ये सुनकर द्वारपाल उसे स्वागत सत्कार के साथ राजा के पास ले गया। राजा के सम्मुख उपस्थित होकर भी उस धूर्त जुआरी ने ऐसे ही मिथ्या भाषण किया। सच है, जुए में हारे हुए धूर्त जुआरी के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। राजा ने भी उसकी सत्यता जांचने के लिए उसे राजकुमारी के पास भेज दिया। राजकुमारी ने द्वारपाल से समाचार सुनकर पास आए हुए उस ब्राह्मण से पूछा, क्या तुमने कनकपुरी देखी है? उसने स्वीकार करते हुए कहा कि विद्यार्थी अवस्था में घूमते हुए उस नगरी को मैंने देखा था। किस प्रकार तुम वहां गए थे और वो कैसी नगरी है? राजकुमारी के पुनः इस प्रकार पूछने पर उस ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, मैं यहां से हरिपुर नामक नगर में गया और वहां से चलकर क्रमशः वाराणसी पहुंचा। वाराणसी से चलकर मैं पौंड्रवर्धन नामक नगर में पहुंचा और इसके बाद मैं उस कनकपुरी नगरी में पहुंचा। पुण्यात्माओं के लिए इंद्रपुरी के समान वो भोग भूमि है। उसकी शोभा अपलक नेत्रों से देखने योग्य है। वहां विद्या प्राप्त कर कुछ समय पश्चात मैं यहां आ गया। इस प्रकार मैं इस मार्ग से गया और वो ऐसी नगरी है। उस धूर्त ब्राह्मण शक्तिदेव के इस प्रकार की बनावटी बातों को सुनकर राजकुमारी मुस्कुराती हुई बोली कि हे ब्राह्मण, ये सत्य है कि तुमने वो नगरी देखी, किंतु ये तो बताओ कि तुम उस नगरी में किस मार्ग से गए थे? फिर से एक बार बताओ। राजकुमारी के इस प्रकार पूछने पर दब शक्तिदेव पुनः धृष्टता पर उतारू हुआ। तब राजकुमारी ने दासियों से कहकर उसे बाहर निकलवा दिया। उसके निकल जाने पर राजपुत्री पिता के पास गई। पिता ने उससे पूछा कि वो ब्राह्मण सत्य कहता था अथवा नहीं। तब वो राजपुत्री कहने लगी, पिताजी, आप राजा होकर भी ऐसी अविवेकपूर्ण बातें क्यों करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि धूर्त जन सरल व्यक्तियों को ठग लेते हैं? ये ब्राह्मण झूठ बोलकर मुझे ठग लेना चाहता था। इस झूठे ने कनकपुरी नहीं देखी है। धूर्त लोग अनेक प्रकार की ठगियां किया करते हैं। सुनो, मैं इस प्रसंग में तुम्हें शिव और माधव दो धूर्त की कथा सुनाती हूं। ऐसा कहकर उसने एक कथा सुनाने प्रारंभ की।